गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। लेसन नंबर 5, कौन था भूत। तो आज हमारा इस चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा देख लेंगे, नए शब्द थोड़ा सा देख लेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैंने लिखा, कहानी में कैसे अंधविश्वास का खंडन करके किस तरह से डर को दूर भगाया, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस कहानी में जो उद्देश्य, जो हमें सीख मिला, वो क्या है? वो है भ्रम, ठीक है। भूत नाम का भ्रम, समझ में आया? भूत नाम का एक भ्रम जिसे हमें खंडन करना है। और ये एक अंधविश्वास चीज है जिसे हमारे मन में पालना नहीं है। तो किस तरह से अपने मन का जो अंधविश्वास जो है उसे हम खंडन करते हुए आगे की ओर निडर होकर बढ़ना, ठीक है। दूर को भगाकर निडर होकर, ठीक है, हमें आगे की ओर बढ़ना इस कहानी में सीख मिला है, सीख दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नए शब्द थोड़ा सा देख लेंगे। नए शब्द है नंबर 1 परीक्षा, नंबर 2 समाप्त, नंबर 3 कच्चा, 4 अंधेरा, 5 ध्वनि, 6 पट्टी, 7 डरावनी, 8 तरकीब, 9 धुंधली, 10 पगडंडी, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और जो नए शब्द हैं आप लोग अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप लोग लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया चैप्टर, कौन था भूत। 10 साल का तनय बड़ा ही नटखट था। वो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वो थोड़ी दूरी पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। 10 साल का तनय 10 साल का था, वो बहुत ही बड़ा नटखट लड़का था, ठीक है। वो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। वो कहाँ रहकर पढ़ाई करता था? शहर में। उसने अपने विद्यालय का परीक्षा खत्म करके वो अपने शहर से थोड़ी दूर बसे गांव में, ठीक है, अपना घर गांव में है, वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ और चल पड़ा। कब? जब उसका परीक्षा खत्म हुआ। आकाश में तारे चमकने लगे। गांव का रास्ता भी कच्चा तथा कंकड़ पत्थरों से भरा था। आकाश में तारे चमकने लगे। गांव का रास्ता कच्चा था और कंकड़ों से भरा हुआ था। तनय बहुत थक गया था। अंधेरे के कारण उसे घबराहट भी होने लगी। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी ध्वनि सुनाई दी, ठीक है। तनय बहुत थका हुआ था। चलते चलते दूर था तो रास्ते में वो चलते हुए अपना फासला तय कर रहा था और वो थक चुका था। तो अचानक उसके अंदर एक घबराहट सी होने लगी। उसे नाले के तरफ से एक डरावनी धीमी धीमी आवाज उसे सुनाई देने लगी। उसे लगा कि किसी भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तनय डर गया। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो पत्तों की ओट में छिप गया। वो धीमी आवाज सुनकर उसे लगा कि उसकी तरफ कोई एक भूत उसके आगे बढ़ रहा है। और उसने क्या किया? उसने एक तरकीब सोचा कि इससे मैं कैसे बचूं। तो उसने पत्तों की ओट में जाकर छिपने की सोचा। पत्ते की ओट मतलब पत्ते के पीछे, ओट मतलब पीछे, ठीक है। पत्ते की ओट में छिपने की तरकीब उसने लगाई ताकि वो उस भूत से बच सके। जैसे ही भूत पास की पगडंडी से गुजरने लगा, तनय ने जोर से डंडा घुमाकर उसकी नाक पर दे मारा। जैसे ही भूत उसके पास आया, उसने जोर से डंडा घुमाकर उसके नाक में दे मारा। तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। इस तरह से उसे मारकर तेजी से भागकर अपने घर पहुंच जाता है। सुबह सुबह तड़के हाथ मुंह धोकर वो अपने मित्र नन्हे से मिलने गया। तभी उसकी नजर नन्हे की नाक पर पड़ी। उस पर पट्टी बंधी थी। अब तनय के मित्र का नाम क्या है? नन्हे, ठीक है। उसको जब वो हाथ मुंह धोकर उससे मिलने गया तो देखा कि उसके नाक पर चोट लगी है और उसने पट्टी बांधकर रखी है। तनय ने
नन्हे ने तनय को बताया कि रात में पगडंडी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया। नन्हे ने तनय को बोला, रात को कच्चे रास्ते पर एक भूत ने उस पर हमला कर दिया। तनय समझ गया और उसने नन्हे को असली बात बताई। दोनों मित्र देर तक हंसते रहे। अब नन्हे ने जैसे ही तनय को देखा, तनय तो मिलने गया था नन्हे से, और नन्हे ने तनय से मिलते ही उसने अपनी कहानी बताई कि रात के अंधेरे में पगडंडी में एक भूत ने उस पर हमला कर दिया। तभी तनय को समझ में आ गया, तनय ने जिस पर हमला किया था डंडा से, वो और कोई नहीं था, वो उसका मित्र नन्हे था। ठीक है। जैसे ही उसको ये बात पता चला, उसने नन्हे को असली बात बताई। दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात सुनकर खूब हंसे कि ये क्या, हमने एक दूसरे को ही भूत समझ बैठे। ठीक है। सबसे पहले तो कहानी में हमें क्या सीख मिला, हमने अपने अंदर एक जो भ्रम पाल कर रखे हैं कि दुनिया में भूत होते हैं। असल में बेटा कोई भूत नहीं होता, कोई भूत नहीं होता। ये हमारे मन का एक भ्रम है, एक डर है। ठीक है। इसे हमारे अंदर नहीं रखना है। ठीक है। इस डर को हमारे अंदर नहीं रखना है। भूत नाम का कोई चीज नहीं है। इस भ्रम को खंडन कर देना है, इस भ्रम को बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल के फेंक देना है। इसको नहीं रखना है अपने दिमाग के अंदर, इसको नहीं रखना है। कोई भूत नहीं होता। दूसरी बात, हमारे अंदर एक डर जैसा भाव रहता है। हम हमेशा एक आवाज को सुनते हैं, डर जाते हैं। अंधेरा है तो डर जाते हैं। डरना भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। हमेशा हमें साहस से अपना जो रास्ता है उसे तय करना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर से, इस लेसन से हमें क्या सीख मिला, एक भूत नाम का जो भ्रम है वो हमें नहीं रखना है, हमारे अंदर नहीं रखना है। दूसरा, हमें कभी भी जीवन में डरना नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर का मैंने कर दिया, आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी गूगल क्लासरूम में। आप लोग देख कर उसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में उठाना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड मीनिंग, नए शब्द, ये भी कर दिया। आप लोगों को बस नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। जो होमवर्क मैं दूंगी, आप लोग गूगल क्लासरूम में, क्लास का एक कोड दिया हुआ है, मैंने खोल के रखा है। आप लोगों का गूगल क्लासरूम मैंने क्रिएट कर दिया। उसमें ही आपको अपना असाइनमेंट, अपना जो होमवर्क है उसे भेजना है। वहाँ पे गूगल क्लासरूम, अपने क्लास का जो कोड है उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे आप लोग अपना नाम से एनरोल करोगे, फिर वहाँ पे अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हैंडराइटिंग ध्यान रखना। ठीक है। नीटनेस ध्यान रखना, क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों ने क्या लिखा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लाइव क्लास में पूछूंगी। ठीक है। तो इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। ठीक है। इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना और कुछ कठिन शब्द सीख लेना या फिर पढ़ लेना, मैं पूछूंगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अच्छे से रहना। थैंक यू।